नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनाने जा रहे हैं, जो उत्तराखंड के 22,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी को लेकर आया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है हमारे इस उत्तराखंड में। पिछले कई दिनों से उपनल कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जो कि देहरादून में है और छोटे छोटे शहरों में भी यह चल रहा था। इन 22,000 कर्मचारियों की मुख्य यहाँ पर मांग थी, जो उन्हें कि नियमित किया जाए और समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये कर्मचारी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं और उन्हें पिछले कई सालों से यहाँ पर न्याय संगत वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन हम यहाँ पर एक पॉइंट कहना चाहते हैं कि यह उपनल पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं, वीर नारियों, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए बनाया गया था। लेकिन इसको भी अब कैप्चर कर लिया गया, यानी कि बैकडोर से जिनका पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों, उनके आश्रितों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वे अब उपनल में हैं, बैकडोर से लिए जा रहे हैं। इवन इस संगठन में भी जो पदाधिकारी है ना, जो नेता टाइप होते हैं, ठीक है ना, या कुछ भी कह लो इनको, अब आप समझो कि वो भी पूर्व सैनिक से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संगठन में वो बने बैठे हैं। क्या सिर्फ नेतागिरी करने के लिए? जबकि इसमें केवल और केवल पूर्व सैनिक ही होने चाहिए, उनके आश्रित। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, लेकिन भाई नौकरी नहीं है, चिल्ला चिल्लाकर गला फाड़ फाड़ कर यहां पर चिल्ला रहा हूं, है नहीं है। चलो छोड़ो, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जबकि उपनल और उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य सरकार के लिए एक कुशल और पारदर्शी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनको बनने और पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों को प्रशिक्षण देने हेतु पुनर्वास और रोजगार के माध्यम से सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि इसका गठन किया गया था। यह विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और विभिन्न सेवाओं के संचालन का कार्य क्या करती है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सरकारी विभागों के लिए एक प्रतिष्ठित आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में कार्य करना होता है। पूर्व सैनिक हो गए और उनके जो आश्रित होते हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराना और रोजगार के अवसरों को प्रदान करना। सरकारी नियमों और नीतियों का पालन करते हुए कर्मचारियों का शोषण रोके बिना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना होता है। कार्य की अगर बात करें तो सरकारी विभागों की मांग के अनुसार जो कार्मिकों को तैनात करना होता है, प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त करना होता है और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार यहाँ पर वेतन भुगतान को सुनिश्चित करना होता है। और जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का पालन करना होता है। नहीं आया समझ में? तो विस्तार से और समझते हैं इसको एक बार और। जहां उत्तराखंड एक सैनिक और अर्धसैनिक जो बहुल्य राज्य है, जहां प्रति वर्ष बड़ी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनका पुनर्वास एवं कल्याण केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए एक बड़ी यहां पर चुनौती रही है, क्योंकि वे कम समय में या कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसी भी कारण से प्रमोशन एक कारण हो सकता है और या कोई मेडिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। नंबर दूसरी बात यह है कि जो सिविल का कर्मचारी होता है और जो सेना का कर्मचारी होती है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है ड्यूटी को लेकर। इसके लिए जहां निदेशालय सैनिक कल्याण के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती आ रही हैं और होती हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि उपनल अपनी स्थापना वर्ष 2004 अवधि काल से ही पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों और उनके आश्रितों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहां पर रोजगार को उपलब्ध करवाकर पुनर्वास का कार्य करते आ रहा है। इसलिए उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल उत्तराखंड राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है और जिसकी स्थापना यहां पर 1 मार्च 2004 को उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी कि लिमिटेड यानी कि उपसुल के रूप में हुई थी इसकी स्थापना। तत्पश्चात दिनांक 31 जनवरी 2007 से ही उपसुल को निगम बनाते हुए इसका नाम उपनल कर दिया गया। उपनल भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्टर्ड है और जिसका ये उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों में बोला, हर बार पूर्व सैनिक बोल रहा हूं, पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के पुनर्वास और पुनर्रोजगार के लिए निरंतर नए और बेहतर प्रयास तथा उनके आश्रितों को उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। उपनल को राज्य सरकार के लिए पारदर्शी एवं कुशल आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाना है। और अब आता है यहाँ पर मुख्य बोर्ड।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को इन कर्मचारियों से मिले और उनकी मांगों पर यहां पर पॉजिटिव डिसीजन को लिया गया, जहां सरकार का यह फैसला है कि 12 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके उपनल कर्मचारियों को अब यहां पर समान काम के लिए समान वेतन और वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस, ये सभी सुविधाएं उन्हें उस विभाग से मिलेंगी जहां वे कार्यरत हैं। और यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। लेकिन जरा रुकिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जल्द ही अन्य उपनल कर्मचारियों के लिए भी जिन्होंने अभी 12 साल की सेवा पूरी नहीं की है, उन्हें भी यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम वेतनमान और डीए दिया ही जाएगा। और इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हजारों और कर्मचारी को इस निर्णय का लाभ मिल पाएगा। सरकार ने 3 दिन में शासनादेश को जारी करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। और इस सकारात्मक जो खबर है उसके बाद विनोद गोदियाल उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का संयोजक, उन्होंने ये कहा कि 16 दिन का आंदोलन अब यहाँ पर स्थगित को कर दिया गया है। जैसे ही शासनादेश मिलेगा हम काम पर यहाँ पर लौट जाएंगे। आखिर क्यों यह फैसला इंपॉर्टेंट है? श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो रही है। 22,000 लोगों को यहाँ पर न्याय संगत वेतन मिल पाएगा। आंदोलन की सफलता हुई है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को सुना है, उनको स्वीकार भी किया है और उच्च न्यायालय का समर्थन भी यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन है। भविष्य के लिए यहाँ पर आशा है अन्य कर्मचारी को भी यहाँ पर जल्दी जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और सिंपल सा फंडा है भाई, 2027 का चुनाव नजदीक आने वाला है। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। यूं समझो, अगर एक परिवार में 3 लोग हैं, 3 वोट है, तो उनके रिश्तेदार और ये सब कुछ पूर्व सैनिक मिलाकर 2-3 लाख रुपए से ज्यादा ये हो जाएगा, यानी कि बीजेपी को वोट जाएंगे। और जो बैकडोर से आए हैं वो तो होंगे। दोस्तों, यह एक बड़ी जीत है उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए। सरकार का यह कदम दिखाता है कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो बदलाव यहाँ पर संभव होता है। क्या आप इस खबर से सहमत है? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर शेयर करें। और इस तरह के महत्वपूर्ण खबर जो होते हैं, जानकारियां होते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं अन्य रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।